हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में दोस्तों चैप्टर नंबर 4 को इस समय स्टडी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज चैप्टर नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 5 बोलो या वीडियो नंबर 5 है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटी सी चीज़ को जानने वाले हैं जो कि हमारे आगे के लेक्चर जैसे आज जब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें ये सब बहुत यूज होगा दोस्तों। तो आज हम लोग केवल क्या जानेंगे, जो हम अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो उसका बेसिक फंडामेंटल आज पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है दोस्तों, अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, या हम लोग बोलते हैं अणु संख्यता। आप लोगों ने इसका नेम भी सुना होगा दोस्तों, क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता। तो बस लास्ट तक वीडियो को देखना, एक एक चीज को मैं यहाँ पे आप लोगों को 100% समझा करके ही भेजूंगा। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पे आप लोगों को ये मैं लिखाया हुआ लेके आया हूँ, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की तरफ लेके चलता हूँ कि वास्तव में अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता क्या चीज है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बात पे। सपोज हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे अगर हम लोग देखें तो NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या रिएक्शन हो रहा है, ये टूट रहा है नाइट्रोजन और 2H2O यानी जल के दो मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हम लोग को नाइट्रोजन मिल रहा है दोस्तों। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे साथियों, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अगर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है भाई, तो अब यहाँ पे अगर हम एक बात आप लोगों से बोले कि इस रिएक्शन के लिए हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी भैया, इस रिएक्शन के लिए हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे। एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन यानी बच्चों नाइट्रोजन के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल होंगे, डाई लगा है, ट्राई लगा होता तो नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ले लेते। आई होप कि आप लोग ये पॉइंट हमारे समझ में आ रहा होगा। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मतलब O5। ओके भैया, नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन है तो डाई नाइट्रोजन बोला तो यानी नाइट्रोजन 2 बार है, पेंटा बोला है तो ऑक्सीजन 5 बार है भाई। ठीक है, तो N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये हम लोगों को क्या रिएक्शन दे रहा है, ये हम लोगों को रिएक्शन दे रहा है 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं डाई ऑक्सीजन। ओके, ये बात कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे एक और छोटी सी रिएक्शन हम लोग लिख लें, तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिएक्शन है दोस्तों, ये इसको बैलेंस कर लीजिएगा इस तरीके से। ओके, देखना 2NO ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2। यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 2NO3 अर्थात नाइट्रेट बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों ही रिएक्शन अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों ही रिएक्शन के लिए दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, अणु संख्यता देखेंगे या आणविकता देखेंगे या मॉलिक्यूलरिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं देखेंगे दोस्तों। आप लोगों को पता है जिसे हम लोग आणविकता बोल सकते हैं या अणु संख्यता बोलते हैं मेरे भाई। अब देखना यहाँ पे आप लोग, अब यहाँ पे आप लोग परिभाषा पढ़ो। अब परिभाषा आप लोग पढ़ो तो आप लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, ये केवल रेड वाला ऊपर आप लोग पढ़ लीजिए। देखो बोला है कि किसी अभिक्रिया की आणविकता, किसी रिएक्शन की आणविकता जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी या अणु संख्यता, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों। क्या होती है, जैसे मैं आप लोगों को यहीं पे एक छोटा सा कॉलम बना के समझा दे रहा हूँ।
मान लो हमारे पास A+B दो रिएक्शन हो रहा है, दो लोगों को मिला करके एक कंपाउंड एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, नया उत्पाद बन रहा है C और D। ये हमारे पास है उत्पाद, ये हमारे पास प्रोडक्ट है दोस्तों, ये हमारे पास है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है कि जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में। तो वही बोला है कि पहले देखो, हाँ, जो भाग लेते हैं। मान लो AB पहले हम लोगों को मिलाना था, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हमारा CD प्रोडक्ट मिल जाता है दोस्तों, तुरंत तो नहीं मिलता है, कुछ टाइम लगते हैं बनने में। यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनने में दोस्तों कुछ टाइम तो लगता है। तो मान लीजिए आप लोग यार कि जब हम लोगों ने AB को मिलाया तो हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं बनेंगे, ये तो बात समझ में आ रही है। कुछ टाइम बाद बनेंगे, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कुछ मिनट बाद बनेंगे प्रोडक्ट। लेकिन जस्ट हम लोगों ने मिलाया और तुरंत हमारा क्या बन गया दोस्तों, प्रोडक्ट बन गया, ऐसा तो नहीं संभव है। ठीक है, वो होता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग मानिए कि नहीं होता है जस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, आणविकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है दोस्तों, कि किसी अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले, कौन कौन भाग ले रहा है भाई, A और B पहले भाग ले रहे हैं ना, A और B तो भाग ले रहे हैं, तभी हमारा जाकर के C और D मिल रहा है भाई। तो वही बोला गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, यहाँ पर कुल अणु कितने हैं दोस्तों, A एक है, B भी एक है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी देखें, मॉलिक्यूलरिटी देखें, या इसको हम लोग M से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस रिएक्शन में हमारे जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, केवल 2 है। इसके आगे ना ही कोई रस समीकरण मितीय गुणांक है, कोई रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को, ठीक है। तो ये छोटा सा परिभाषा आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया है। अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे, अभी तो मैंने आपको छोटा सा क्या दिया था दोस्तों, नमूना पेश किया था कि आप लोगों को वहां पे समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आप लोग ये इस चीज को समझ जाओगे। कैसे समझोगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, पहले ये भाग ले रहा है तो इससे हम लोगों को नहीं मतलब है, इन सभी से हम लोगों को नहीं कोई भी मतलब। हम लोगों को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS से, इस LHS से मतलब है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है। हम लोगों को RHS से कोई नहीं मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने परिभाषा में जाना दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह है क्या होती है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग यही ले रहे हैं ना, तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है, कुल परमाणुओं की संख्या होती है, वही हमारी होती है अभिक्रिया की आणविकता या अभिक्रिया की अणु संख्यता। तो अब हम लोग इसके लिए स्मॉल m यानी मॉलिक्यूलरिटी देखें। मॉलिक्यूलरिटी ओके। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करिएगा भाई कि इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। यहाँ पे आप लोग देखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी एक ही है। क्यों एक ही है, क्योंकि हमारे पास ये एक ही कंपाउंड है जिसका नेम है अमोनियम नाइट्रेट। इसके आगे कोई रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक ही बार है। तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। और हम लोगों को केवल अभिकारक को देखना है, क्योंकि अभिकारक ही पहले भाग लेता है दोस्तों। अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, अभिकारक ही, ठीक है। ओके, ये बात समझ गए। अगर ये बात समझ गए तो आइए अब हम लोग दूसरे वाले पे चलते हैं। तो दूसरा वाला हमारे पास है दोस्तों, दूसरा वाला हमारे पास है, इसका क्या नेम मैंने आपको बताया था, इसका नेम हमने आपको बताया था मेरे प्यारे साथियों, डाइनाइट्रोजन। नेम आप लोग याद रखिएगा, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज को देखिएगा कि इसकी अणुसंख्यता कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ये जो आगे 2 लगा है, इसका मतलब है कि डाइनाइट्रोजन, देखो हाँ नाम में भी इसका आ गया डाई मतलब कि यहाँ पे 2 बार है। तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मतलब है दोस्तों, आगे देखो ये जो हमारा संख्या आगे लिखा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस
समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर रस समीकरण मितीय, इस कंपाउंड के आगे रस समीकरण मितीय गुणांक है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे पास जो ये कंपाउंड है N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये कितनी बार है, ये 2 बार है दोस्तों। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, नेम इसका आप लोग लिख लीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखो इसके आगे भी रस समीकरण मितीय क्या है दोस्तों, 2 है। तो इसका मतलब NO जो हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे पास 2 टाइम्स यानी 2 बार है। तो 2 बार ये हो गया। और ऑक्सीजन के आगे रस समीकरण मितीय गुणांक कुछ है नहीं, ये तो दोस्त इसका आणविक रूप है, ठीक है। O2 हमेशा O2 में ही होता है, जैसे N2 होता है हमेशा, I2 होता है हमेशा, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। तो यही बात है कि यहाँ पर इससे हम लोगों को नहीं मतलब है कि कितनी बार है, नहीं तो अब तक यहाँ पे आणविकता देखो कितनी हो जाती। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को रस समीकरण मितीय गुणांक से मतलब है। तो रस समीकरण मितीय गुणांक यहाँ पर 2 हो गया और इसकी क्या है दोस्तों, 1 है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी, ठीक है भैया। ये बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आप लोग समझ में आ गई तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या कर सकते हो, आणविकता या अणु संख्या ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी बात आप लोग समझिएगा कि अतः अभिक्रिया को होने में कम से कम एक अणु की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो दोस्तों तो उसके लिए कम से कम, जैसे देखो एक अणु का होना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को आप लोग देख लीजिए, NH4NO3 को, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बोला है अतः आणविकता का मान कभी शून्य नहीं होता, ठीक है भैया। आप आणविकता का मान यानी मॉलिक्यूलरिटी की मान कभी भी शून्य नहीं होती है। ये आप लोगों से MCQ में भी पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया के मान क्या कभी शून्य हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को होने के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए कम से कम एक अणु की आवश्यकता होगी ही होगी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, कम से कम 1 होगी, शून्य जिंदगी में नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे देखिएगा कि किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वह 3 या 3 से कम ही होती है, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे आप लोग नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट में किसी भी रिएक्शन की आणविकता, ठीक है भाई, आणविकता 3 या 3 से कम ही होगी, 3 से अधिक नहीं होगी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता मॉलिक्यूलरिटी की अणु संख्या है वह 3 होगी या 3 से कम ही होगी भैया। ये बात समझ गए। अगर और आप लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा। ये नोट पॉइंट हमारे पास क्या है, इस नोट पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, क्या हमारे पास जो आणविकता है, कभी भी आणविकता हमारी है कभी भी भिन्नात्मक यानी जैसे हो गया P/Q के रूप में नहीं हो सकती है भाई। ऋणात्मक मतलब निगेटिव, कि निगेटिव 4 है, निगेटिव 5 है, निगेटिव 10 है या निगेटिव 1/2 है, ठीक है। इस प्रकार से नहीं हो सकती। ऋणात्मक या धनात्मक भी नहीं होती है भैया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजों को अगर समझ गए हो दोस्तों, तो आप लोगों ने अभिक्रिया की आणविकता से संबंधित सभी चीजों की जानकारी ले ली है, ठीक है भाई। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा दोस्तों, और हो सके तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को जो हमारी वीडियोज है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।